नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पिड़िया इलाके में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। इस दौरान सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की डीआरजी व कोरबा फोर्स की 210 बटालियन के जवान नक्सलियों से मोर्चा ले रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक कई बार नक्सलियों और जवानों की मुठभेड़ हो चुकी है। सीएम साय ने पूर्व सीएम बघेल पर साधा निशाना, बोले केंद्र की योजनाओं से प्रदेश की जनता को वंचित रखा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा है। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कभी किसी से भेदभाव नहीं करती है। पिछली कांग्रेस सरकार के साथ भी कोई भेदभाव नहीं था। उन्होंने पूर्व सीएम पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार नहीं चाहते थे कि केंद्र की योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिले। उसकी सोच थी कि इसका श्रेय भाजपा और मोदी को चला जाएगा। गुमला में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और झामुमो पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गुमला में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में चुनावी जनसभा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ व झारखंड जुड़वा प्रदेश है, दोनों प्रदेश का जन्म एक साथ हुआ है। सीएम साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीब का बेटा बताया। गरीब ही गरीब का सुख दुख को समझ सकता है। 140 करोड़ भारतीय उनके परिवार हैं, इसलिए उन्हें एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। 10वीं 12वीं के टॉपर्स विद्यार्थियों से सीएम साय ने की वीडियो कॉल पर बात। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों कक्षाओं के टॉपर विद्यार्थियों से सीधे वीडियो कॉल के माध्यम से बधाई दी है। बच्चों के लिए अपने मुख्यमंत्री से इस तरह अचानक रूबरू होने बेहद आनंददायक अनुभव रहा है। सीएम साय ने वीडियो कॉल के माध्यम से सभी टॉपर बच्चों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में की चुनावी जनसभा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां बताते हुए मौजूद जनता से भाजपा को वोट देकर केंद्र में फिर से मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 12 नक्सली ढेर। सीएम साय बोले, हम मजबूती से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के पिड़िया इलाके में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है। यहां नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों ने 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर में 2 जवानों के घायल होने की खबर है। इस ऑपरेशन की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुष्टि की और कहा कि 12 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा कर्मियों ने ढेर कर दिया है। छत्तीसगढ़ में नहीं बदला जाएगा स्वामी आत्मानंद स्कूलों का नाम। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के आरोप पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों का नाम नहीं बदला जाएगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम के साथ पीएम श्री जुड़ेगा। स्वामी आत्मानंद स्कूल पीएम श्री में अपग्रेड होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। साथ ही कांग्रेस नेताओं के नाम बदलने के आरोप पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भी हमला बोला है। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कौन नाम बदल रहा है। छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों की नौकरी खत्म। छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। दरअसल प्राइमरी स्कूलों में पोस्टिंग बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय ने नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकालने का काम शुरू कर दिया है। कांग्रेस का पलटवार, डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है तो दोषी बीजेपी और पीएम मोदी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि देश में डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है तो उसकी दोषी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। देश में 10 सालों से भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा दंभ भरती है कि उसके राज में हिंदू ज्यादा सुरक्षित है। वो सनातन के आधार पर सरकार चलाने का दावा भी करती है। छत्तीसगढ़ की 5000 गांवों तक पहुंचा श्रद्धा का स्टील बर्तन अभियान। धरती पर राज्य अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो है कचरे की, और वर्तमान समय में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा कचरा बनता जा रहा है। शादी हो या अन्य कोई कार्यक्रम, सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण हर तरफ गंदगी नजर आती है। मवेशी भी इसे खाकर बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में बालोद की रहने वाली श्रद्धा साहू ने पिछले 8 साल पहले बर्तन बैंक नई पहल की नींव रखी, जहाँ पर उन्होंने सामाजिक आयोजनों में मुफ्त में स्टेनलेस स्टील के बर्तन देना शुरू किया।
छत्तीसगढ़ तालाबों को लेकर एनजीटी सख्त, छत्तीसगढ़ के जलाशयों पर सरकार से मांगी रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के हजारों तालाब कभी इसकी पहचान हुआ करते थे। गांव से लेकर शहर तक हर जगह दर्जनों की संख्या में तालाब हुआ करते थे, लेकिन शहरीकरण और बढ़ती आबादी की वजह से धीरे धीरे तालाब खत्म होते जा रहे हैं। जो बचे हैं उनकी स्थिति भी ठीक नहीं है, ज्यादातर अतिक्रमण और प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। तालाब के संरक्षण के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, बावजूद इसके तालाबों का दायरा कम होता जा रहा है। केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों की ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम न रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको एरियर कितना मिला है, कितना मिलने वाला है। इसके साथ ही साथ पता नहीं चलता था कि फिक्स मेडिकल अलाउंस की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत CPAO के द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए शानदार तोहफा जारी किया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंस और एरियर का कॉलम भी शामिल किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट हैं। 4 जून को देश जीतेगा, 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को CAA UCC के विरोधी हारेंगे। वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। गडकरी बोले संविधान बदला ही नहीं जा सकता, केवल संशोधन संभव। गडकरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संविधान को बदला ही नहीं जा सकता, सिर्फ संशोधित किया जा सकता है। कांग्रेस अपने शासनकाल में अब तक 80 बार संवैधानिक संशोधन कर चुकी है। विपक्षी दल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ डिबेट के लिए तैयार हुए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ डिबेट करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। राहुल ने कहा, मैं 100% किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं, पीएम के साथ भी, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, वो मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और कुछ पत्रकारों ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस के लिए आमंत्रित किया था। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।